वालेकुम जी, कैसे आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, अहमद साहब की सेकंड वाइफ शाजिया हो गई हैं प्रेग्नेंट। अहमद साहब के पास 2 शहजादे हैं और उनको शहजादी की बड़ी ख्वाहिश है और ये ख्वाहिश पूरी करने वाली है उनकी सेकंड वाइफ जिसका नाम है शाजिया, जिसको अहमद साहब अपनी वीडियोज़ में सफ़िया सफ़िया कह के बुलाते हैं, क्योंकि सफ़िया रेल नाम सबा का है और सबा का निकाह नामा दिखाकर वो अब फंस चुका है और अब उसको सफ़िया बुलाने पर मजबूर है, जबकि उसका रेल नाम शाजिया है। तो शाजिया मुहतरमा ने भी अपने चैनल पे आके बड़े बड़े इंकशाफात कर डाले हैं, अहमद से मोहब्बत का इजहार कर डाला है और सच्चाई बता दी है कि भाई मैं पहले से मैरिड थी या नहीं थी, मेरे कितने बच्चे थे, और मेरे बारे में जो झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं और जो लोग फैला रहे हैं उनको दिया है करारा जवाब। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है आप लोगों ने सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई सबा सितारा तो बन नहीं सकती, सितारा जितना टैलेंट सबा में तो है नहीं, लेकिन अहमद में कहीं ना कहीं है। जैसे वहाँ से सितारा स्क्रिप्ट लिख के अपने शोर को थमाती है कि ये लो जाओ और कौसर को इस तरह जलील करो, और यहाँ पे अहमद साहब खुद स्क्रिप्ट लिखते हैं और पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करके बीच में अपनी फप्फी कुटनी मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली बीवी सबा को भी मिला के तो फिर वो स्क्रिप्ट जो होता है उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए झूठे जो हैं वो बनाते हैं व्लॉग्स। और लोग आजकल क्योंकि टीवी के ड्रामा देखना लोगों ने छोड़ दिए हैं, फिल्में देखना छोड़ दिए हैं, तो इन्हीं गंदे गलाजत से भरे हुए दज्जाली फितना नुमा यूट्यूबर्स की वीडियोस देख के इंजॉय करते हैं, जबकि उनको पता है कि ये दज्जाली फितना अहमद ये गंद गलाजत दिखा रहा है, घटियापन दिखा रहा है, औरतों को दिखा दिखा के ये अपना चैनल चमका रहा है और यहाँ पे बैठ के शरीफ बनता है, यहाँ पे बैठ के कहते हैं मैं शादियों को प्रमोट करता हूँ, मैं जिना को की मजम्मत करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को ना कोई हो ऐसा बंदा जो इन लोगों की बोलती बंद करे, पर पता नहीं क्यों इनको इतनी आज़ादी मिली हुई है सोशल मीडिया पे, जो मर्जी कोई कहता रहे, किसी को कोई रोकने वाला नहीं है। अब जी वो जैसे हलाला कराने वाले ऑफिस खुल गए हैं ना, भाई हलाला करवाएं, एतमाद वाले बंदे हम आपको देंगे, ये वो इस तरह। तो अब अहमद साहब ने भी एक दज्जाली फितने ने एक नई चीज़ मुतारिफ करवाई है कि भाई रेंटेड बीवी, रेंट पे बीवी लाओ, अपना चैनल चमकाओ और जितने अरसे महीने रखनी है उसको सैलरी पे रखो और बाद में फिर उसको कर दो टाटा बाय बाय। अब सबा मिसनी क्यों बनी हुई है मासूम, क्यों बनी हुई है हर बात बर्दाश्त कर रही है, उसको जो वो उसको कहता रहता है वो बर्दाश्त करती रहती है। दूसरी बीवी जो उसने बना रखी है उसकी तारीफ़ों के पुल बांधता रहता है, क्योंकि मेसनी सबा को पता है कि भाई जितनी भी अर्निंग आनी है इस तरह के फेक कंटेंट चला के वो सारी मेरे ही काम आनी है। उसको तो सैलरी मिल जाएगी जितनी उसको इन्होंने ऑफ़र की है, वो उसको उतनी मिलनी है, बाकी सारे पैसे तो सबा के ही काम आने हैं। तो ये दज्जाली फितना जो है अहमद, इसने कहा है कि भाई मैं इससे करूँगा एक बच्चा पैदा, मेरे पास 2 लड़के हैं और मुझे ख्वाहिश है बेटी को भी ऐसे ही धंधे पे बिठाना जैसे बीवियों को बिठाया हुआ है। तो ये कहता है जी मुझे ज़रूरत है बेटी की। हाँ बिल्कुल, तुम जैसे लोगों को तो बेटियों की ज़रूरत होती है, तुम्हें तो बेटियों की ही ख्वाहिश होती है, लेकिन वो तुम्हारी ख्वाहिश सबब पूरी नहीं कर सकी वो फितनी, वो मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली। तो अब ये ख्वाहिश तुम्हारी पूरी करनी है शाजिया मैडम ने, जिसको तुमने सफ़िया का नाम दे रखा है। असल में ये सफ़िया नाम सबा मैडम का है और सबा मैडम का निकाहनामा इसने दिखाया जिस पे नाम सफ़िया था। तो अब ये बेगैरत फंस चुका है और अब चाह कर भी उसका नाम शाजिया ये नहीं ले सकता, उसको सफ़िया सफ़िया कहता रहता है, जबकि उसने खुद के चैनल में ये बात बता दी हुई है कि भाई उसका नाम शाजिया है। वो भी अपने चैनल पे आके इससे प्यार मोहब्बत के इजहार कर रही है और लोगों को दे रही है करारा जवाब और फरमाती हैं मुहतरमा कि भाई लोग कहते हैं मेरी दूसरी शादी है, मैंने पहले भी शादी रचा रखी है, मेरे बच्चे हैं वगैरह वगैरह। तो ये झूठी खबरें फैलाने वालों को दिया उसने करारा जवाब और मुहतरमा इरशाद फरमाती हैं कि भाई मैं तो कवारी थी, मैं तो कच्च कवारी थी, मुझे तो दुल्हनिया बनाया अहमद ने, मैं तो वाइफ बनी अहमद की। तो बीबी तेरी क्या मजबूरी थी, तू इतनी कच्च कवारी हसीन लड़की थी तो तेरी मजबूरी क्या थी दज्जाली फितने के साथ शादी करने की, है जो पहले से शादीशुदा है, ना कोई उसकी ज़ात मतलब कि क्या मैं कहूँ अब इनको, कुछ तो बंदा उसमें देखता है ना, कुछ तो देखता है।
लेकिन तुमने क्या देखा कि उसका यूट्यूब चैनल है, वो तुम्हें सैलरी देगा और उसके ऊपर फिर तुम उसी तरह का कंटेंट बना बना के जिस तरह वो बना रहा है तुम भी हिट हो जाओगी। तो बीबी ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। मैं तुम्हें लिख कर देती हूँ, जैसे वो शाइस्ता नेहा के बाप से उसने मंगनी का ढोंग रचाया, तो मैंने उस पर वीडियो बना के मैंने उसको चैलेंज किया था बीबी कि वो दिन आएगा ही नहीं जिस दिन तू इस बुड्ढे से शादी करेगी, और वो दिन कभी भी नहीं आएगा जिस दिन तेरा चैनल जो है वो चलेगा। और आज वो देख लें, एड़ियाँ रगड़ रही है लेकिन उसका चैनल नहीं चला, रो रही है, बिलबिला रही है, और उस बुड्ढे के खिलाफ इतनी गंदी गंदी वीडियोस बना रही है, नेहा और निशा के बाप के खिलाफ जो फिरोज़ का ससुर है। लेकिन उस बेचारी का चैनल नहीं चल रहा, क्योंकि गलाजत और झूठ पर बबनी जब काम शुरू किए जाते हैं ना तो उस पर कभी भी कामयाबी हासिल नहीं होती, तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो। तो ये दोनों बहनें आई हैं मंजर आम पर, शाजिया मैडम और इसकी दूसरी बहन जो इसको कह रही थी चल बहन नहाते हैं मिलके। तू अभी भी तू दुल्हनिया बन गई अहमद की, तुझे अहमद ब्याह के ले गया, अब तो तू कवारी नहीं है ना, तो फिर तेरी क्या मजबूरी है कि तू अपनी बहन के साथ नहाने जाती है? इस बात का मुझे जवाब दे दे। बहन को कहती है चल मिल के नहाते हैं। शर्म, ये ऐसी औरतें हैं जो मिल के नहाती भी हैं, सारा कुछ करती हैं, लोगों को दिखाती भी हैं, लोगों को बताती भी हैं कि हम हमारे ये करतूत हैं, हम इस तरह की औरतें हैं। तो ये जो दज्जाली फितने होते हैं ना, इनकी किस्मत में इसी तरह की 2 नंबर औरतें होती हैं जिस तरह का ये खुद है। और वैसे भी इसको क्या फ़र्क पड़ता है, इसको तो बेटी की ख्वाहिश सता रही है कि भाई बीवियों को मैं जब कैश कर कर करके तो मैं क्या कहता हूँ बुढ़ा हो जाऊँगा, मेरी वाइफ बुढ़ी हो जाएगी, तो फिर एक अदद इसको बेटी भी चाहिए होगी ना जिसको ये कैश करना चाहता है। तो इसकी ये दरीना ख्वाहिश इसकी बीवी शाजिया जो है वो फिर करेगी पूरी, हैं कर फिर। अब शादी हुई है तो प्रेगनेंसी भी होगी ना, जैसे सबा ने 2 बच्चे तुम्हें पैदा करके दिए हैं तो 2-4 बच्चे तो ये भी तुम्हें पैदा करके देगी। तो अब अनकरीब फिर तुम जैसे लोगों की प्रेगनेंसियाँ शो करते हो, कभी सास की, कभी साली की, कभी किसी की, तो अब बनाना फिर अपनी भी चंद महीनों के बाद हम देखते हैं ना तुम्हारे घर खुशखबरी आती है कि नहीं। दज्जाली फितना, इतने ये बेशरम और घटिया लोग हैं। वो आके बता रही है लोगों को मैं पहले से शादीशुदा नहीं हूँ, ये जो बच्चे मेरी वीडियो में आपको नज़र आते हैं ये मेरे भतीजे हैं, मेरी भांजी है, इस तरह की स्टोरियाँ सुना रही है। लेकिन हमें तो ये पता चला है कि भाई तेरा जो खसम है पहले वाला वो रोध हो रहा है, इधर उधर मुंह मार रहा है बेचारा, कभी किसी रिएक्शन वाली के आगे बेचारा बिल बिलाता है, कभी किसी, और वो कहता है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे हाथ नहीं आ रही, मेरा कहना नहीं मान रही, और ये चैनल के लिए उनके पास गई है, ये पैसे के लिए उनके पास गई है। तो वो क्या है फिर, हैं वो सोनू सिस्टर ने कई बार उसकी वॉइस जो है वो चलाई है अपने चैनल पर। तो बीबी वो क्या है फिर, उसको कर बेनकाब, उसको पकड़, वो जो तेरा शोहर बनने की वो बन के तो लोगों को वॉइस मैसेजेस कर रहा है रिएक्शन वालों को, उसको पकड़ती क्यों नहीं हो? तुम्हारे शोहर अहमद के तो दज्जाली फितने के बड़े लंबे लंबे हाथ हैं, उसको बोलो वो पकड़े, उसको जेल में बंद करवाए। जो तुम पे इल्ज़ाम लगा रहा है, इतनी तुम हो अगर, तो क्यों नहीं तुम फिर उसका खिलाफ एक्शन लेती, जो तुम्हें कह रहा है कि भाई ये तो मेरी बीवी है, हैं? तो ये है जी इनकी हकीकत। ये इतने घटिया लोग हैं, मैं कहती हूँ इतने घटिया लोग हैं, इनके ऊपर इनको देखने वालों पे मुझे हैरानगी होती है। वो भी इनकी वीडियोस में देखने यही आते हैं, वो भी इन्हीं जैसे ही होंगे जो ये देखने आते हैं कि आज नया क्या अहमद ने ड्रामा रचाया है, आज नया क्या ड्रामा रचाया है। ये ड्रामे जो है ना कभी न कभी इनका दी एंड होना ही होना है, कभी न कभी इनका दी एंड होना ही होना है, और कभी न कभी इन्होंने रोड पे आना ही आना है। जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते और हलाल रिस्क नहीं कमाते, एक ना एक दिन वो दुनिया में जलील और रुस्वा होते हैं, और आखिरत में भी उनको कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना तो उनकी तरफ रहमत भरी नज़र से देखता है और ना ही उनका कोई अच्छा ठिकाना होता है। लेकिन ये गाफिल लोग अभी ये गफलत में पड़े हुए हैं, और इनको दुनिया की रंगीनियों ने गफलत में डाला हुआ है, दुनिया में मगन है, हुब्बे जान ने इनकी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, आखिरत का खौफ इनके दिलों से ख़त्म कर दिया है, और इनको लगता है कि इसी दुनिया में हमने हमेशा रहना है, इसी दुनिया में हमने रहने के लिए ये साजो सामान इकट्ठा किए जा रहे हैं हराम कमा कमा के, और आखिरत को भूले बैठे हैं, अपने रब को भूले बैठे हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे, देखने वालों को अल्लाह हिदायत दे। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।